दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही रोचक प्रेम कहानी जिसमें सारा नाम की लड़की जिसका सपना संगीतकार बनने का होता है, उसकी मुलाकात एलेक्स से होती है जो उसकी संगीत की क्लास में आया करता था। एक बार सारा और एलेक्स एक ग्रुप सॉन्ग गा रहे होते हैं। वही दिन था जब दोनों के बीच बातचीत होने लगती है। तभी एक दिन एलेक्स सारा को मेट्रो स्टेशन पर मिलता है। दोनों में बातचीत होती है। उसके बाद एलेक्स सारा को कॉफी के लिए पूछता है, पर सारा उसे कहती है कि हम दोनों को म्यूजिक क्लास के लिए देर हो रही है, तो हमें कॉफी के लिए नहीं बल्कि म्यूजिक क्लास के लिए मेट्रो लेनी चाहिए। पर एलेक्स सारा से उस दिन क्लास को छोड़ने के लिए कहता है कि आज फ्राइडे है तो हम कॉफी के बाद नाइट पार्टी चल सकते हैं। किसी तरह सारा एलेक्स के साथ चलने को तैयार हो जाती है और दोनों कॉफी कैफे के लिए चले जाते हैं। वहां दोनों के बीच काफी बातचीत होती है। धीरे धीरे ये बातचीत बढ़ने लगती है और एलेक्स सारा को नाइट पार्टी चलने के लिए कहता है। पहली बार में सारा मना करती है, पर बाद में वो मान जाती है और दोनों अक्सर पार्टी करना और एक साथ खूब टाइम बिताया करते हैं। सारा को एलेक्स के साथ समय बीतना बहुत अच्छा लगने लगा। इसी के चलते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और एलेक्स सारा को पसंद करने लगता है, पर सारा अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होती है। फिर एक दिन एलेक्स सारा से मिलता है और सारा से अपने दिल की बात कह देता है। इस पे सारा कुछ भी बोले बिना ही वहां से चली जाती है। एलेक्स अचानक सारा के चले जाने से उदास हो जाता है और घर पहुंचकर सारा को कॉल करता है, पर सारा कॉल रिसीव नहीं करती। अगले दिन दोनों म्यूजिक क्लास में मिलते हैं और एलेक्स सारा से जानने की कोशिश करता है कि वो कल उसकी बात सुनने के बाद अचानक से क्यों चली गई थी और उसने उसकी कॉल भी रिसीव नहीं की थी। सारा कुछ नहीं बोलती है, पर एलेक्स को इस तरह उदास देख सारा उसे बताती है कि वो अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित है और वो संगीत सीखने के लिए यूएसए जा रही है। इसे में जबकि उसके जाने में बस एक ही सप्ताह बचा है, तब वो किसी भी तरह का वादा नहीं कर सकती है जो उसके सपनों के बीच में आए। उसने अपने परिवार और अपने करियर के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। एलेक्स उसे समझने की कोशिश करता है, बल्कि वो उसे हर तरह से समर्थन के लिए भी वादा करता है, पर सारा उसके प्यार के उद्देश्य को स्वीकार नहीं करती और क्लास खत्म हो जाने के बाद घर चली जाती है। अब वो समय आ चुका था जब सारा को यूएसए जाना था। अब उसकी फ्लाइट का समय हो रहा था और एलेक्स सारा को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है। अब जैसे ही सारा की फ्लाइट का समय हो जाता है, वो जाने लगती है। एलेक्स भावुक नजरों से उसे देखता रहता है। सारा उसे पलट कर देखती है और अपनी फ्लाइट के लिए चली जाती है। फ्लाइट के अंदर सारा को पिछले कुछ दिनों की बीती हुई सारी बातें याद आती रहती हैं और वो समझ नहीं पा रही थी आखिर वो उन सब को इतना याद क्यों कर रही है। बल्कि वो तो यूएसए जैसा अवसर मिलने के बाद से ही बहुत ज्यादा खुश थी, पर अब उसे सब कुछ अलग सा लग रहा है। सारा यूएसए पहुंचती है और एलेक्स को वहां से मैसेज करती है कि वो ठीक से पहुंच चुकी है। इधर एलेक्स बहुत ही उदास रहने लगता है। उसका ना अपने काम में मन लगता है और ना ही म्यूजिक क्लास में, जैसे वो सारा को ही ढूंढ रहा हो। यूएसए में सारा अपनी एक आंटी के यहाँ रुकती है, पर दिन रात उसके मन में वही सब ख्याल चल रहे होते हैं। उसकी वहां अपनी म्यूजिक क्लासेस में भी मन नहीं लग रहा होता है, जिसके लिए वो बहुत समय से इतनी एक्साइटेड थी। सारा की आंटी उसको उदास देख उससे बात करती है कि क्या उसको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। आखिर बात क्या है? जब से वो यहाँ आई है उदास उदास सी ही रहती है, पर सारा अपनी आंटी को कुछ खुलकर नहीं बता पाती। फिर एक दिन वो अपनी आंटी को अपने मन में चल रही सारी बातें बता देती है। सारा की आंटी पूरी बात सुनती है और सारा को कहती है कि खामोश होकर अपने दिल की सुनो, तुम्हें क्या करना है। दिल से निकली उस आवाज पर भरोसा करो, क्योंकि वो कभी गलत नहीं होती। सारा को कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर वो यूएसए से अपने घर वापस आने का फैसला कर लेती है। वो एलेक्स को यूएसए से कॉल कर बताती है कि वो घर आ रही है।
हालांकि वो अभी तक भी नहीं समझ पाई थी कि उसको करना क्या है। सारा वापस घर के लिए निकल जाती है और एयरपोर्ट पर एलेक्स उसकी फ्लाइट लैंड होने का इंतजार कर रहा है। एलेक्स उसे एयरपोर्ट से पिक करता है और दोनों एक रेस्तरां में जाते हैं। सारा ज्यादा कुछ बोल नहीं रही होती है। एलेक्स उसे अचानक वापस आने का कारण पूछता है। सारा उसे बताती है कि उसके घर का कुछ काम है तो उसके लिए वो वापस आई है। अगली सुबह सारा एलेक्स को कॉल करती है और गार्डन में बुलाती है जहां वो अक्सर मिला भी करते थे। वो दोनों गार्डन में बैठे होते हैं। तभी एलेक्स धीरे धीरे उसके हाथ अपने हाथ में रखता है और कहता है, तुम कुछ ना भी कहो, मैं तब भी तुम्हारे दिल की बात सुन सकता हूँ। तभी सारा उसके गले लग जाती है और दोनों इमोशनल हो जाते हैं। अब एलेक्स और सारा खुशी से एक साथ हैं। यही कहानी का अंत होता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और भी रोचक कहानियां बनाने को बढ़ावा देगा।